हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों फाइनली जो है वीकेंड का क्लोजर हो गया है। ऑब्वियसली कल के दिन काफी कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखा एंड ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे कि कल जो प्राइस एक्शंस हुए हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है चार्ट पे वो क्या हो सकता है एंड ऑब्वियसली जो वीकेंड का क्लोजर मिला है, वीकली चार्ट पे जो क्लोजर मिला है उसका इम्पैक्ट इस वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, वो जो है आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करता हूं, बुल रन के एंड तक की बात करता हूं। एंड दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है, इन्वेस्टमेंट कराई जाती है। तो अगर आप मेरे टीए वीडियो के बेसिस पे अगर कोई ट्रेडिंग ओपन करते हो तो उसके रिस्क और रिवार्ड आप खुद ही मेंटेन करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात होती है। दोस्तों अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, तो उन सबको अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे ज्यादा डिटेल के लिए विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अराउंड 35,000 के अराउंड में मुझे क्लोजर देखने को लग रहा है इस वीकली कैंडल का। और क्लोजर कहां पे मिला एग्जैक्टली हमें मिला है $35,289, यानी कि ऑन द स्पॉट। जो मुझे लग रहा था कल के टीए वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लाइन, ऑन द स्पॉट होगा एंड उसके बाद हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा एंड वो होता हुआ दिख रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा वीकली कैंडल जो क्लोजर हुआ है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, एंड देन बात कर लेंगे कि अभी प्राइस एक्शंस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो अभी फिलहाल आरएसआई लेवल की बात करूं तो साइडवेज एक्शन बना हुआ है वीकली चार्ट पे। एंड हमारा जो क्लोजर हुआ है कल का ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल हुआ है एंड ऑन द स्पॉट लाइन के ठीक ऊपर हुआ है एंड काइंड ऑफ बिल्कुल डोजी कैंडल है, यानी अगेन इनडिसिसिव बता रहा है कैंडल। बट सबसे अच्छी बात है जो हमारा ईएमए लाइन है ठीक उसके ऊपर क्लोजर मिला है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे जो क्लोजर है ऑब्वियसली कोई नया क्लोजर नहीं है, आपको पता है पिछले लगभग 6 वीक या 7 वीक कंप्लीट कर चुके हैं हम इसी रेंज में क्लोजिंग दिखाए हैं 35,000 के अराउंड में। तो अब बात कर लेते हैं वनडे के चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। वनडे के चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट हुआ एंड उसके बाद रिजेक्शन मिला, और ये रिजेक्शन कब से मिला है, जैसे ही कैंडल आज का स्टार्ट हुआ। इसका मतलब आप समझो। एंड यही नहीं, जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग काफी कैंडल क्लोज होने से 1-2 घंटे पहले हम काफी ऊपर चले गए थे, 36,000 के ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। अगर पीक की बात करो तो $35,960 एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो प्ले आउट करता हुआ दिखा है हमें। एंड वहां से जो है रिजेक्शन मिला है एंड हम कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। नीचे कैसे क्या जा रहे हैं वो बात करेंगे, लेकिन हमारा जो सीएमई गैप है वो ऑलमोस्ट जो कह सकते हो फिल हो गया है, क्योंकि हमारा जो सीएमई गैप पे जो चार्ट था वो ऑलमोस्ट 33,900 के अराउंड में जो था क्लोजर हुआ था फ्राइडे का। अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूं तो $33,995 के आसपास हमारा विक था। तो हम विक टू विक हमें हमेशा काउंट करते हैं, और अभी इस ड्यूरेशन में हमारा जो लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया है $34,025, यानी अभी भी लगभग जो है $100 का गैप बना हुआ है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले आवर्स में $100 का सीएमई फ्यूचर गैप पे चार्ट पे फुलफिल कर दे प्राइस। एंड थोड़ा बहुत प्राइस एक्शंस में डिफरेंस होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्पॉट मार्केट में भी वो उसी प्राइस पे जाए। बट जैसे कि यहाँ पे अभी $34,220 प्राइस चल रहा है एंड रियल मार्केट में $34,213। तो आपका स्पॉट और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ये याद रखना। बट ऑलमोस्ट जो सीएमई गैप बन रहा था $2,000 का सुबह अर्ली मॉर्निंग में, अगर जो भी क्लोजर मिला था हमारा कैंडल स्टार्टिंग जो हुआ था $35,955 के आसपास था। एंड ऑब्वियसली हम लगभग 2,000 का जो गैप बनाया था वो हमने फुलफिल कर दिया, जिसकी बात मैंने आपको वीकेंड में भी बताई थी और फ्राइडे को भी बताया था कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है मंडे। तो वो तो हो गया गाइस। अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई पे क्या चल रहा है। कल के दिन जब कल के दिन जब प्राइस एक्शन लगभग 36,000 के अराउंड पहुंच गया था, तो ऑलमोस्ट हम 50 के लेवल पे पहुंच गया था आरएसआई पे। बट हमारा क्लोजर कहां पे मिला, ठीक उसके नीचे। एंड एग्जैक्टली अगर बात करूं तो लगभग अराउंड 49 के अराउंड में मिला है हमें जो क्लोजर है। एंड वहां से अभी जब से सुबह से प्राइस एक्शन मूव हुआ है पिछले 5-6 घंटों में हमें कंटिन्यूसली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो अभी भी हम व्हाइट लाइन के ऑन द स्पॉट है, तो कह सकते हो हम इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही बने हुए हैं। मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि हमें 50 के ऊपर क्लोजर बनाना है टू सो पॉजिटिव एंड इमीडिएट अपसाइड मूव। बट अभी फिर से हमें जो ये डाउनवर्ड मूव आया, ये हमें कहीं ना कहीं अभी भी हम अपसाइड बने हुए हैं 45.86 के अराउंड में, एंड इसके कंपैरिजन में 43.99 के कंपैरिजन में हम हायर लोज बना रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज का कैंडल कहां पे क्लोज होगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये आज का कैंडल इसको रीटेस्ट करके अपसाइड चला जाएगा, या आज का कैंडल इसके नीचे ही रहेगा एंड फिर जो है वापस से कल के दिन रिज्यूम होता दिखे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन आज पर आरएसआई
अभी तक हम हायर लोज मेंटेन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और अभी भी रेजिस्टेंस लाइन के अंदर है, ये याद रखना, बिल्कुल ऑन द स्पॉट बाउंड्री लाइन पे। सेम बात प्राइस एक्शन की बात कर लूं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन आपको रेजिस्टेंस देता हुआ दिखेगा। अगर हमारा डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर लेता तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा कैंडल जो है ऑन द स्पॉट क्लोज किया, एंड ऑन द स्पॉट क्लोज करने का मतलब है कि वो अगले दिन रिजेक्शन दिखाएगा। वर्स्ट केस में आज क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में मेरी पॉसिबिलिटीज जो है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कोई मैं देखूं तो 33,600 तक भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस हायर लोज जो हमारा वर्टिकल लाइन शो कर रहा है। ठीक है, क्या ये जाएगा वो अभी हम 1 आवर के चार्ट पे एग्जैक्टली बात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस एक्शन अपसाइड जाता है थोड़ा भी, हमारा पूरा कैंडल सब कुछ ग्रीन हो जाता है, चाहे सकोस्टिक आरएसआई हो ऊपर दिखने लगता है, आरएसआई हो ऊपर जाता हुआ दिखने लगता है, और मैकडी भी हमें ग्रीन दिखने लगता है। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत मोमेंटम नीचे आता है, बिल्कुल इसीलिए मैं कहता हूं कि बाउंड्री लेवल पे हम बहुत अर्ली फेज में है। 1 आवर के चार्ट की बात करता हूं, 1 आवर के चार्ट पे क्या हुआ देखो, कहां पे रिजेक्शन मिला है। मैंने आप लोगों को कल के दिन टारगेट बताया था कि अप्रॉक्सिमेटली 35,800 के अराउंड में जाता हुआ देख सकते हैं हम बिटकॉइन को, और वो हुआ। और एग्जैक्टली जो है हमें रिजेक्शन मिला है $35,960 के आसपास। क्यों मिला उसकी बात करूंगा, लेकिन आरएसआई जो है हमारा काफी नीचे ड्रॉप डाउन देखने को मिला अचानक से पिछले 6 घंटे में, जब से हमारा फ्यूचर का मार्केट ओपन हुआ। यानी कि जो सीएमई गैप था वो फुलफिल तो डेफिनेटली हो गया, लेकिन ये आरएसआई जो है 50 के बिलो आ गया, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा शॉर्ट टर्म में। बट क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हम हायर लोज मेंटेन कर पाएंगे, जो मैंने आपको लेवल बताया 33,600 के अराउंड में, मेरा मानना है हम शायद वहां तक भी प्राइस मोमेंटम दिखा सकते हैं वर्स्ट केस में, एंड देन जो है हम साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, अभी ईएमए इवन हमारा ग्रीन बना हुआ है। अगर हमारा डेली क्लोजर 34,600 के बिलो होता है तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 24 आवर में हमारा ईएमए इवन वापस से जो है रेड हो जाए, और वो होना नहीं चाहिए अगर हमें कंटिन्यूसली मूव अपसाइड दिखाना है। और जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, नो डाउट। 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि रेजिस्टेंस क्यों मिला है, ठीक उसी जगह से रिजेक्ट हुए जहां पे लास्ट टाइम हम रिजेक्ट हुए थे। यानी कि 200 ईएमए लाइन से हम रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये थर्ड टाइम है रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या ये हम वापस से जो है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो हायर हाई था 36,641, एंड यहाँ पे जो बनाया हायर हाई वो बनाया लगभग $35,973 के आसपास। तो ये जो है लोअर हाई बनाता जा रहा है, और यहां से अगर मैं देखूं तो अभी तक हायर लोज बनाया। इस हिसाब से जो मैंने प्राइस रेंज बताया लगभग 33,600, वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जहां तक सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं 4 आवर के चार्ट में हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि अगला जो 8 से 12 घंटे हैं उसमें हमें नीचे जाता हुआ दिखे बिटकॉइन, एंड इस लेवल को रीटेस्ट करे। वर्स्ट सिनेरियो में $33,300 के आसपास भी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेके हम वापस से री अटेम्प्ट करेंगे, एंड इस बार शायद हम इसे ब्रेक करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो 4 आवर का कैंडल है वो वापस से 50 के बिलो आ गया। डेफिनेटली अगर 50 अगर मैं अभी बात करूं तो लगभग 3 घंटे बाकी है इस कैंडल के क्लोजर में। अगर यहीं से रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली ये सब कुछ चेंज होता हुआ दिख जाएगा आरएसआई पे भी। बट अगर हमारा 50 के नीचे आता है क्लोजर एंड इस लाइन के नीचे जाते हैं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा 42 के आसपास भी आरएसआई जाए, एंड इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया 33,300 के आसपास भी जा सकता है। तो इन सब चीजों पे नजर रखना। क्या अब अपवर्ड मूव नहीं होगा, ऐसा गाइस यहाँ पे भी लग रहा था, वापस से रीअटेम्प्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज जो है जो फेवर में नहीं है बिटकॉइन के, वो है लोअर हाई। ऑल्दो एक चीज फेवर में है वो है हायर लोज। तो वो सारा जो चीज है, जो भी अभी मैं चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में कंफर्म हो जाएगा कि हम इसी रैली में अपसाइड दिखाएंगे या फिर वापस से हम डिप जा सकते हैं 30,000 के आसपास। मैंने जो लेवल आपको बताया वहां से डेफिनेटली इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड हमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए एज पर 1 डे चार्ट। नो डाउट हम अभी भी आरएसआई लेवल पे जो है बिलो बने हुए हैं 50 के, एंड मेरा मानना है कि आज का कैंडल शायद हमारा रेड क्लोज हो सकता है 34,000 के आसपास ही। वर्स्ट केस में 33,300 तक टच कर सकता है जो मैंने आपको बोला है, एंड देन हमें वापस जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एंड क्या ये डेली क्लोजर इसके बिलो होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, बट इट क्वाइट पॉसिबल जो सपोर्ट लेवल की बात किया हूं वहां तक जाएगा। और इसकी बात मैंने फ्राइडे को भी आपको कहा था कि वीकेंड का मूव ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, स्पेशली जब वॉल्यूम ना हो। और पिछले जितने भी वीकेंड्स आए हैं पिछले 6-7 वीक का सबसे लीस्ट वॉल्यूम पिछले 2 सैटरडे संडे में जो हमारा रिपोर्ट हुआ है वो सबसे लीस्ट हुआ है। वही वीकली चार्ट पे भी अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कर दिखेगा कि वॉल्यूम जो पिछले वीक का था वो अभी तक के सारे वीक का सबसे लीस्ट वॉल्यूम है। यानी कि मार्केट में वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम वीकडेज में ही आ सकता। ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट द वॉल्यूम इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, एंड कुछ जो मैट्रिसेस हैं वो अपडेट हो रहे हैं द फेवर ऑफ बिटकॉइन की, वो अपवर्ड मूव दिखाएगा। बट डेफिनेटली हमारा जब तक कैंडल इस लाइन के ऊपर नहीं क्लोज करता है, यानी कि
जो लेवल था कल के दिन, उस लेवल पे आज के दिन अगर क्लोज करता है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। बट अगर बात करूं आज के दिन, तो एग्जैक्ट जो लेवल है वो 34,884 का लेवल है, यानी कि 21 ईएमए को रीटेस्ट अगर हमें नहीं करना बार बार, तो हमें इसके ऊपर अगर क्लोजर दिखाना है तो इसके आसपास अगर क्लोजर दिखाते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा, चाहे हम डिप भले ही शॉर्ट आवर्स में कितना भी जाए। और मेरा मानना है गाइस कि हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो भी सपोर्ट लेवल बताया, एंड उसके बाद हम शायद 1 या 2 दिन इस जगह पे साइडवेज एक्शन दिखाए 35 से 36,000 के बीच में। स्पेशली 36,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल जब हम क्लियर कर लेंगे तो नो डाउट हम 42,000 का लेवल आने वाले टाइम में क्लियर करते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन का। बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पे जो है क्लोजर हमें एक्सपेक्टेड था रेड कैंडल, वो हुआ। लेकिन वीकली चार्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे। वीकली चार्ट पे भी हमें एक्सपेक्टेड था कि ये वाला कैंडल जो है हमें रेड क्लोज होता हुआ दिखे, और वो जो हमने क्लोजर बनाया ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे जहां पे हमारा लास्ट वीक का ओपनिंग हुआ था, क्योंकि एज पर एक्सपेक्टेशन था। मैंने आपको कहा था कि 10 ईएमए के आसपास हमें साइडवेज एक्शन देखते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और 10 ईएमए जो है अब वीकली चार्ट पे 46.60 के आसपास आ गया, नीचे गिरते हुए जा रहा है। एंड डेफिनेटली जो है इस वीक हमें इससे ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करना है डोमिनेंस चार्ट जाता हुआ। फिलहाल का जो लेवल है 45.46, उसके ऊपर क्या मोमेंटम हो सकता है। डेफिनेटली अगर आरएसआई की बात करूं तो अभी हायर हाई बनाता जा रहा है, लेकिन हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हिस्ट्री कहता है, इट क्वाइट पॉसिबल कि ये वाला जो कैंडल है इस वीक का, वो हमारा 42 या 43 के आसपास क्लोजर वर्स्ट केस में भी होता हुआ दिखेगा। इट क्वाइट पॉसिबल। अब वापस से चलते हैं वन डे के चार्ट पे कि वन डे के चार्ट पे हुआ क्या है एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली कल के दिन बिटकॉइन जो काफी एग्रेसिव हो गया था, अपसाइड मूव दिखाने लगा था, एंड डेफिनेटली उसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे भी आपको दिखा। एंड डोमिनेंस चार्ट काफी नीचे चला गया था, एक टाइम था जब 45.34 के आसपास चला गया था, बट जो क्लोजर था वो 45.66 के आसपास हुआ। एंड उसके बाद सुबह से अभी तक कंटिन्यूसली हम नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इस समय सबसे अच्छी बात क्या हुई, 50 लाइन से हम नीचे चले गए हैं डेली चार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये वाला जो लेवल था ना अपसाइड वाला, इसने बहुत हर्ट किया हमारे पोर्टफोलियो को। अब ये वापस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 2 दिन के बाद जैसे ही चीजें नॉर्मल होती है, नॉर्मल होने का मतलब है कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि रीटेस्ट करना है या फिर सीधा नीचे जा रहा है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट मिलेगा 44.29 के आसपास। 1 आवर के चार्ट की बात कर लेता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 1 आवर के चार्ट पे आपको डेफिनेटली जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जो है बार बार 10 ईएमए रीटेस्ट करके फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट केस में 20 ईएमए रीटेस्ट कर रहा है और फेल हो रहा है। और ये कब से हो रहा है, पिछले कुछ आवर से हो रहा है। डेफिनेटली बिटकॉइन भी नीचे गिर रहा है अभी इस केस में, लेकिन डोमिनेंस चार्ट भी गिर रहा है रेसिप्रोकल। और जो सुबह की बात करूं मॉर्निंग आवर्स की, तो मॉर्निंग आवर्स में एक टाइम था जब डोमिनेंस लेवल बढ़ने लगा था बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। तो वो एडजस्ट होता रहता है, कोई कंपलसरी नहीं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो डोमिनेंस लेवल ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो डोमिनेंस लेवल नीचे जाएगा। बट कुल मिला के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एंड जिस हिसाब से हम ड्रॉप दिखा रहे हैं, उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन भी जल्दी रिकवरी दिखाएगा। एंड 4 आवर के कैंडल्स पे जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अब ब्रेक होता हुआ कंफर्म हो गया है। 10 ईएमए लाइन 200 ईएमए लाइन के नीचे आ गया है। 20 ईएमए लाइन अभी भी जो है थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन आज के क्लोजर के साथ ही वो नीचे आ जाएगा। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई लोअर लो बनाते जा रहा है, 31 के रेंज में आ गया। डेफिनेटली जो है हम आने वाले आवर्स में इसके नीचे जाएंगे। एंड जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, उस लेवल पे आपको नजर रखना। 44 के लेवल के आसपास जो है अच्छा खासा सपोर्ट है, 44.48 के आसपास। क्या ये आज के दिन होगा? क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन के साथ मोमेंटम आए तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। वन डे के चार्ट पे नो डाउट हम नीचे जा रहे हैं, तो डोमिनेंस चार्ट ये वाला पूरा वीक भी हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है बेस्ट केस में 40 के आसपास भी हमारा डोमिनेंस चार्ट गिरता हुआ दिख जाए। लेकिन फिलहाल जो है ऑब्वियसली जो फर्स्ट 2 डेज है वो इंपॉर्टेंट होगा और देखना होगा कि कैसे बिहेव करता है। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल के दिन हमें अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिला, लगभग 2.5% का अपसाइड मूव। हाईएस्ट चला गया था 0.06659 जिसकी मैंने बात की थी, एंड जो क्लोजर हुआ है 0.0658। एंड यही नहीं, इसके बाद जब से क्लोजर हो गया है कल के कैंडल का, उसके बाद भी हम ट्राई कर रहे हैं बार बार अपसाइड जाने के लिए। और ये क्यों हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, डोमिनेंस चार्ट जो है वो नीचे जा रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। वन डे के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन जो था आपका आरएसआई लेवल पे, वहां से बाउंस बैक लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अब जो है हम टुवर्ड्स 60-70 पहले जाएंगे, एंड देन हम डिसाइड करेंगे वहां पे साइडवेज एक्शन लेंगे या डायरेक्ट हम 80s के लाइन में भी आरएसआई देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ जो भी मैं बता रहा हूं वो होता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली जो है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ये याद रखना, बिटकॉइन का प्राइस और बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा हमारे इथेरियम के बीटीसी चार्ट को। अभी भी हम ज्यादा सेफ नहीं है, अभी भी हम बाउंड्री लाइन से जस्ट थोड़े से ऊपर हुए हैं, बट जल्दी आपको
जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, जिस हिसाब से इवेंट्स प्लान है और मोमेंटम जो दिख रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि आज का भी कैंडल हमें ग्रीन ही देखने को मिले इथेरियम का, क्वाइट पॉसिबल। वर्स्ट केस में अगर कभी नीचे जाता है तो 0.063 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, ये माइंड में रखना। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं इथेरियम को, एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, प्ले आउट हो रहा है और डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से हायर हाई बनाए। लेकिन फिलहाल जो है आरएसआई जो है वापस से शिफ्ट होके 50 के आसपास चला गया है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि एक और जंप नीचे ले सकता है 50 को एग्जैक्ट टेस्ट करने के लिए। अगर हम होल्ड कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे, देन वी कैन एक्सपेक्ट ह्यूज सर्ज अगेन से अगले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के लिए। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली जो है प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन होता हुआ कम नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे थोड़ी देर हम साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड देन फिर वापस से हमारे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अपसाइड मूव दिखाने लगे दोस्तों। एंड वहीं मैं बात करूं 4 आवर के कैंडल्स की, तो 4 आवर के कैंडल्स पे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली जो अपसाइड मूव कंटिन्यूस है एंड हमारा आरएसआई साइडवेज एक्शन दिखा रहा है एंड सकोस्टिक आरएसआई जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है नीचे की तरफ। बट ये याद रखना, यहाँ से हम साइडवेज एक्शन या फिर बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक हम 60 से अबव है हमारा सकोस्टिक आरएसआई, ये चीज माइंड में रखना। बट वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो में 0.065 का लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है एज पर 4 आवर के चार्ट। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां पे, वो मैं वनडे के चार्ट पे आपको बता देता हूं। वनडे के चार्ट पे नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस जो काउंट किया जाएगा 0.071 के आसपास है एंड डेफिनेटली वो जो है अच्छा खासा परसेंटेज मूव अप दिखाएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे नो डाउट कल के दिन बिटकॉइन अप गया, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अपसाइड गया, तो डेफिनेटली इस पे भी इंपैक्ट पड़ना था। 4.5% के अप्रॉक्स हुआ अपसाइड मूव, क्लोजर दिखाया और हमारा क्लोजर मिला $2322 और रिजेक्शन कहां से मिला हमें, एग्जैक्ट रिजेक्शन मिला $2394 यानी ऑलमोस्ट $2400, जिसकी बात भी मैंने आपको कही थी कि यहाँ के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 50 का आरएसआई से। अभी हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हम 50 के ऊपर बने हुए हैं, ये याद रखना वनडे के चार्ट पे। एंड अगर आज का दिन भी हम इस जोन में निकाल लेते हैं वर्स्ट केस में एंड अपसाइड मूव दिखा देते हैं कल के दिन, तो इट विल बी वेरी बुलिश एंड इट विल बी द कंफर्म बुलिश स्टेप फॉर द इथेरियम ऑन यूएसडी चार्ट। और ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में आपको बिटकॉइन भी प्राइस ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा अगर ऐसा कुछ होता है। सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे बना हुआ है डेफिनेटली एंड साइडवेज एक्शन दिखा रहा है एंड 1 आवर के चार्ट पे। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 37 के आसपास चला गया, तो अभी हम कुछ और आवर साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। वर्स्ट केस में हम $2200 के आसपास भी जा सकते हैं, ये याद रखना। एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाउंस बैक हो सकता है इथेरियम में एंड क्वाइट पॉसिबल कि इसी जोन से भी हो जाए। ऑल डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है डॉलर चार्ट पे एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि ये लेवल ऑफ सपोर्ट रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे एंड हो सकता है थोड़ा बहुत हम डिप मोमेंटम भी दिखाए, जिसकी मैंने बात की आपको। लेकिन ओवरऑल आरएसआई जो है 50 के ऊपर बना हुआ है एंड सकोस्टिक आरएसआई जो है नीचे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है एंड वो भी जो है अराउंड 60 के अराउंड आ गया, तो क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें हमें यहीं इसी रेंज में इथेरियम देखने को मिले, या वर्स्ट केस की अगर मैं बात कर लूं तो लगभग $2150 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो। बट अगर बिटकॉइन यूएसडी चार्ट पे अच्छा परफॉर्म करता है तो इट क्वाइट पॉसिबल कि इसी जगह पे हम साइडवेज एक्शन दिखा ले 24 आवर्स एंड जो है क्लोजर के बाद जो है हम वापस से अपसाइड री अटेम्प्ट के लिए जाएं $2400 को। एंड अभी सीधा वनडे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो वनडे के चार्ट पे जो है आपका डेफिनेटली अगर हम ये लाइन क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो लगभग $2800 के आसपास है। तो वनडे के चार्ट पे मुझे सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है। डेफिनेटली हम बाउंड्री लाइन के ऑन द स्पॉट है, तो आज का क्लोजर भी इंपॉर्टेंट रखता है एंड अगर हम जहां पे हैं वहां पे भी क्लोजर बना लेते हैं तो उसे अच्छा क्लोजर माना जाएगा, इस चीज को माइंड में जरूर रखना। एंड बाकी जो है मोमेंटम अभी मार्केट का अपसाइड ही दिख रहा है मुझे, बट जो बिटकॉइन में जो शिफ्ट आया है आफ्टर ओपनिंग ऑफ सीएमई फ्यूचर चार्ट, तो उसके बाद जो है जो करेक्शन देखने को हमें एक्सपेक्टेड था वो मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अभी की बात कर लूं तो अभी तक हमने लोएस्ट $34,044 रीटेस्ट कर लिया। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने आपको बता दिया 33,600 या फिर उससे भी अगर नीचे जाता है तो 33,300 के आसपास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन याद रखना हमें जल्द से जल्द इस व्हाइट लाइन के ही नहीं, इस 50 आरएसआई के ऊपर जाना है और ये जैसे कंफर्म हो जाता है वनडे के चार्ट पे इट विल बी ह्यूज बुलिश थ्रू आउट द वीक, लेकिन उस समय कंफर्मेशन में हो सकता है नेक्स्ट 12 टू 48 आवर्स लग सकता है। तो वी हैव टू सी एंड गाइस ये याद रखना वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम जो मिसिंग था मार्केट में वो हमें इस वीक से उम्मीद रखनी चाहिए एंड हो सकता है अगर हम वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट करें 36,500 के अराउंड का लेवल, तो वो ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा माना जाएगा बिटकॉइन के बशर्ते विदाउट वॉल्यूम। ठीक है, तो गाइस इस सब के ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे अपडेट दे दूंगा, तो मेक श्योर कर लेना टेलीग्राम एंड ट्विटर पे मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।